Good morning, students. In previous lecture, we had completed about the subject-centered curriculum in detail. Or I had also talked about the types of modern curriculum. So there are the two types of modern curriculum in your syllabus, that is activity or experience center curriculum, child or learner center curriculum. In today's session, I am going to discuss about activity, experience center curriculum. Guys, look at picture. Children are busy in different activities. They enjoyed a lot. So this is the example of activity centered curriculum. Activity or experience center curriculum revolves around various activities. In this curriculum, activities are given more importance. So एक्टिविटी सेंटर करिकुलम में हम ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस किस पर रखते हैं, स्ट्रेस देते हैं एक्टिविटीज़ पे. डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जाती हैं अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड फॉर हिज कंप्लीट डेवलपमेंट. So the concept of curriculum is based on the idea that child is active by nature. He can perform and learn from his activities. तो ये इसी धारणा पर आधारित है कि चाइल्ड जो है वो एक्टिव है नेचर से, वो सक्रिय रहता है बाय नेचर. तो इसलिए वो आसानी से लर्न कर सकता है किसके द्वारा, एक्टिविटीज़ के द्वारा. उसकी मैक्सिमम लर्निंग हो सकती है एक्टिविटीज़ के द्वारा. सो गाइस, दिस करिकुलम इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग. सो डूइंग मीन्स करना. तो बच्चों को कोई ना कोई एक्टिविटी करवाते रहना ताकि बच्चे उसे सीख सके और वो पैसिव लिसनर ना रहकर एक्टिवली पार्टिसिपेट करे. अब ध्यान से इस फिगर की तरफ देखो बच्चों. एक ट्रायंगल में जब हम ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स, 3 वर्टिसेस को जोड़ते हैं तो हमारे पास एक ट्रायंगल बनता है. उसी तरह एक्टिविटी करिकुलम जो है उसको भी हम 3 पॉइंट्स पे, 3 वर्टिसेस पे ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्टिविटी सेंटर करिकुलम जो है, तब हम उसको एक्सपीरियंस सेंटर करिकुलम भी बोल पाएंगे. जैसे पहला वर्टेक्स टॉप पर जो पहला पॉइंट है उसको देखो, वहाँ क्या लिखा है, एक्टिविटी इज़ द प्रोसेस. एक्टिविटी इज़ जस्ट लाइक ए प्रोसेस in which the student do some work with their active participation and get the second vertex, that is the experience. So experience is the medium when the child perform activity or gain some experience. जब भी बच्चा किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा तो वो कोई ना कोई एक्सपीरियंस गेन करेगा, और जब वो एक्सपीरियंस गेन करेगा तो तब हमें हमारा थर्ड वर्टेक्स जो है वो मिलेगा, दैट इज़ लर्निंग. सो थ्रू एक्सपीरियंस वी अचीव द थर्ड वर्टेक्स, दैट इज़ लर्निंग. और लर्निंग इज़ द मेन आउटकम ऑफ एक्टिविटी. कोई भी एक्टिविटी करेंगे बच्चा एक्सपीरियंस गेन करेगा और एक्सपीरियंस से उसकी लर्निंग होगी, वो लर्निंग लॉन्ग रिटेन लर्निंग होगी. तो when these 3 vertices join, then we get triangle, same as we get experience or activity center curriculum. So in this way activity curriculum is also known as experienced
center curriculum. So these 3 points are very important in activity center curriculum. You should learn these. So in the activity center curriculum, all knowledge is imparted through various activities by involving the child. तो हम जितनी भी नॉलेज है वो बच्चों को किसके द्वारा देते हैं, एक्टिविटीज़ के द्वारा, और उन एक्टिविटीज़ में बच्चों को इंडल्ज करके बाय द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, और ऑल एक्टिविटीज़ आर अकॉर्डिंग टू द नीड and interest of the child. Now next, there are the two definitions of the activity center curriculum. So first definition according to Rousseau. Rousseau was a great naturalist, or he said that instead of making the child stick to his books, keep him busy in the workshop. तो वो कह रहे हैं कि बच्चों को किताबों के साथ हर टाइम जोड़ने से अच्छा है उनको बिज़ी रखें वर्कशॉप में और उनसे डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ करवाएं. एक नेक्स्ट डेफिनेशन आ गई. अकॉर्डिंग टू कम्युनिस्ट, ही सेड व्हाट हैज़ टू बी लर्नड मस्ट बी लर्नड बाय डूइंग. तो ये इसका जो मेन प्रिंसिपल किसका, एक्टिविटी सेंटर करिकुलम का, लर्निंग बाय डूइंग. तो कॉमनिज ने भी उसी पे स्ट्रेस दिया, जो भी बच्चों को याद कराना है वो किसके द्वारा कराओ, लर्निंग बाय डूइंग. सो फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड देयर आर different types of activities should be included in the curriculum. First one, that is physical activities. Physical activities related to our body. So for this we include physical training, games and sports, athletics, NCC, etc. So next, literary activities for the intellectual development of the child. So literary activities related to debates, symposium, seminars, school magazine, library, reading, essay writing, story writing, etc. All are helpful for the intellectual development of the child. Next one, that is the cultural activities, educational tours, folk songs, folk dance, music, celebration of national festival. So next one, that is creative activities. So creative activities related to the aesthetic sense of the child, development of aesthetic abilities of the child. So that is art, craft, music, poetry, painting, drawing, etc. So for the social development, we should include morning assembly, NSS, community participation, self-government, etc. all activities in the curriculum. Now this was all about the meaning of activity centered curriculum. So on the basis of detailed discussion of meaning of activity experience centered curriculum, we can easily identify some advantages, characteristics, merits, importance of activity centered curriculum. So the first point we will take, that is sublimation of instincts. So everybody knows that instinct means inherited behavior. So activity center curriculum helps in the sublimation of instincts, particularly the
instinct of curiosity and construction और क्रिएटिवनेस। हमारे में जो कुछ नया करने की प्रवृत्ति है उसे और उच्च किया जा सकता है इस करिकुलम से। द चिल्ड्रन लाइक टू एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर instinctive tendencies. These tendencies are sublimated when these find expression, और expression कैसे मिलेगा? कंस्ट्रक्टिव और पर्पसफुल एक्टिविटीज़ से। तो ये जो एक्टिविटी सेंटर करिकुलम है, यहाँ पर हम बच्चे के जो भी इंस्टिंक्ट्स हैं उनको हम कंस्ट्रक्टिव वे से ट्रांसफ़र और सप्लीमेंट कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है सब्लिमेशन ऑफ इमोशंस। सो इमोशन चैप्टर आपने पहले ही 12th में पढ़ा हुआ। यू ऑल आर नो अबाउट दिस। इमोशंस आर इंटेंस फीलिंग्स। तो ये जो आपकी इंटेंस फीलिंग्स हैं उसके लिए एक्टिविटी सेंटर करिकुलम जो है बहुत ही हेल्पफुल करता है इनको ट्रांसफॉर्म करने में। सो इट हेल्प्स इन द सब्लिमेशन ऑफ वेरियस इमोशंस। एक्टिविटीज़ प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। तो बच्चे के इमोशंस को जो एक एक्सप्रेशन चाहिए वो हम किसके द्वारा दे सकते हैं? एक्टिविटी सेंटर करिकुलम। द कैथेरिसिस ऑफ पेंट अप इमोशंस is performed by means of various types of activities. बच्चे की जितनी भी सप्रेस्ड और पेंट अप फीलिंग्स हैं उन सब का एक्सप्रेशन ज़रूरी है और वो सब हम एक्सप्रेस करवा सकते हैं बच्चे के इमोशंस को किसके द्वारा? डिफरेंस एक्टिविटीज़ के द्वारा। नेक्स्ट आ गया बैलेंस डेवलपमेंट। So activity center curriculum helps in physical, intellectual, emotional and social development of the child. तो अभी हमने वेरियस एक्टिविटीज़ इसी में डिस्कस किया कि वो वेरियस एक्टिविटीज़ हमें ऑर्गेनाइज करनी चाहिए और वो क्यों ज़रूरी है, ताकि बच्चे की बैलेंस डेवलपमेंट हो सके, बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। सो द एक्टिविटीज़ लीड टू बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। There is a combination of head, hand and heart in the performance of activities. यानी कि हर चीज़ जो है बच्चे की हमें ऐसी एक्टिविटीज़ करानी है कि वो इन्वॉल्व हो और वो गेन करे एक्सपीरियंस। नेक्स्ट आ गया डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंट्स मीन्स फीलिंग्स। बच्चों की अच्छी हेल्दी फीलिंग्स डेवलप हों। सो एक्टिविटीज़ हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी सेंटिमेंट्स such as group sentiments, sentiment of social service and sentiment of loyalty. बच्चों में अच्छी हेल्दी फीलिंग्स डेवलप हों वो किसके द्वारा हो सकती हैं? एक्टिविटी सेंटर करिकुलम। अब ये करिकुलम जो है वो इंटरेस्टिंग भी है और साइकोलॉजिकल भी है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ करने का मौका बच्चे को मिलता है, और साइकोलॉजिकल इसलिए है क्योंकि ये सब जो है बच्चों के नीड्स के, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है। सो चाइल्ड इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट इन द एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। तो सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बच्चे के इंटरेस्ट और नीड को देखकर बनाई जाती हैं। सो इन दिस वे एक्टिविटी सेंटर करिकुलम मेक द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इंटरेस्टिंग। सारा प्रोसेस जो है एजुकेशन का वो बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग और जॉयफुल हो जाता है एंड साइकोलॉजिकल, और इट मोटिवेट्स द चिल्ड्रन फॉर लर्निंग। और नेक्स्ट पॉइंट वी विल टेक दैट इज़ द लीडरशिप क्वालिटीज़। द स्टूडेंट्स develop various leadership qualities like initiative, integrity, quick and clear thinking, courage, conviction, confidence, enthusiasm, planning and independent judgment. So ये जितने भी लीडिंग ट्रेड्स हैं
हम उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम उन सबको ड्रॉ आउट कर सकते हैं with the help of various activities in the child. Next one, that is the alertness. तो ये ऐसा करिकुलम है जिसमें दोनों को एक्टिव रहना पड़ता है, टीचर को भी और स्टूडेंट को भी। तो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में हमने देखा था कौन अलर्ट रहता है, सिर्फ टीचर, और एक तरह से बच्चा जो है वहाँ पर पैसिव लिसनर हो जाता है। तो वो चीज़ यहाँ पर आकर एक्टिविटी सेंटर में ख़त्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर चाइल्ड लर्न व्हेन ही इज एक्टिवली परफॉर्म इन द एक्टिविटीज़। और ये लास्ट पॉइंट जो आ रहा है लर्निंग बाय डूइंग, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये एक मेन प्रिंसिपल है एक्टिविटी सेंटर करिकुलम का कि द चाइल्ड लर्न बाय डूइंग with the help of various activities. Now, other hand, there are some demerits, disadvantages and shortcomings of activity center curriculum. So now, first one, that is incomplete. तो इसमें हम देखें तो ऑल एजुकेशन विच इज़ नीडेड फॉर कंप्लीट एंड इफेक्टिव लर्निंग कैन नॉट बी इम्पार्टेड थ्रू एक्टिविटीज। द चाइल्ड कैन नॉट लर्न एवरीथिंग हिमसेल्फ। Expression of human race cannot be ignored. The child has to be acquainted with his cultural heritage. Next, that is shortage of expert teachers. It requires very competent teachers to select and plan suitable activities for the students. So there are to be selected from various areas, keeping in view the type, need, interest, aptitude, age and development level of the pupil. तो कई बार जो है हमें वो कमी आ जाती है, एक्सपर्ट्स टीचर्स नहीं मिल पाते जो कॉम्पिटेंटली सारी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करें। नेक्स्ट, टाइम कंज्यूमिंग। टाइम फैक्टर जो है वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इन एक्टिविटी सेंटर करिकुलम। टीचर्स हैव टू कवर लॉन्ग सिलेबस विद लेस वर्किंग डेज। तो कोई भी एक्टिविटी करवानी हो तो उसके लिए हमें काफ़ी सारा टाइम चाहिए, और हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के इंडिविजुअल्स हैं, हर एक की लर्निंग कैपेसिटी अपनी है, लर्निंग स्पीड पेस अपनी है। तो वो समटाइम्स जो है टाइम जो है एक फैक्टर रहता है और हम इसको कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट आ गया एक्सपेंसिव। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटी इन द स्कूल इज़ वेरी कॉस्टली अफेयर। तो जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवानी पड़ती हैं वो काफ़ी महंगा भी पड़ सकता है हमें समटाइम्स, और स्कूल्स डू नॉट हैव एडिक्वेट फंड्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़। तो इन द गवर्नमेंट स्कूल्स लिमिटेड से फंड होते हैं, लिमिटेड फंड्स होने की वजह से ये एक्टिविटीज़ करवाना मुश्किल हो जाता है। लैक ऑफ बैलेंस। So the activity center curriculum lack balance. It requires competent teachers to make balance between knowledge aspect and the various types of activities. तो बहुत एक हमें जो है बैलेंस बनाना एक्टिविटीज़ और नॉलेज में वो कई बार काफ़ी डिफ़िकल्ट भी हो जाता है, और उस तरह से
कॉम्पिटेंट टीचर्स भी हमारे पास नहीं रहते। नेग्लेक्ट नॉलेज एस्पेक्ट, अगला पॉइंट, एक्टिविटी सेंटर करिकुलम नेग्लेक्ट नॉलेज एस्पेक्ट। स्पेशल नॉलेज ऑफ all subjects may not be acquired through activity. It is not possible to acquire knowledge of all subjects through the activities. Next, unsuitability of activities. All activities are not suitable for all type of pupils because of individual differences. वो भी बात करी, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने के कारण सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो सब बच्चों को सूट नहीं करती। अब यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है, लॉपसाइडेड डेवलपमेंट। तो सम टाइम लॉपसाइडेड मीन्स वन साइडेड, तो वो कई बार वो एक सारी एक्टिविटीज़ जो हैं हम उन्हीं को डेवलप करते रह जाते हैं, तो नॉलेज एस्पेक्ट जो हमने पहले भी डिस्कस किया वो इसमें मिस होना शुरू हो जाता है, तो ये एक ही तरफा रह जाती हैं सारी एक्टिविटीज़ समटाइम्स। सो in spite of these limitations, this curriculum is very helpful when we organize and plan activities in a meaningful manner. तो अगर हम अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करें ये एक्टिविटीज़ तो ये करिकुलम हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। So this was all about the activity center curriculum. With the help of activity center curriculum, you can easily write these two questions for which are given for home assignment. Discuss the meaning, merits and demerits of activity center curriculum. इस सेशन में आपको एक्टिविटी सेंटर करिकुलम की नॉलेज मिली और प्रीवियस सेशन में आपने सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम पढ़ा था, तो दोनों की नॉलेज है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट नॉलेज यू कैन ईजली राइट डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम एंड एक्टिविटी सेंटर करिकुलम। थैंक यू गाइस।